सभी प्यारे मित्रों को सादर अभिवादन। मित्रों, आज मैं आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें बताने आया हूँ। मित्रों, आज की आपाधापी भाग दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो कि सबसे आवश्यक है। स्वास्थ्य का सबसे पहला राज जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ये है कि भरपूर भूख लगने पर ही भोजन किया करें, क्योंकि आपका जो शरीर है वो अधिकतर भोजन से ही निर्मित हुआ है। आप जो भी खाते हैं उसी से उसका निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी खाते हो, आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, देखा जाए तो होता क्या है कि आप जो भी भोजन करते हैं वो बिना भूख के ही करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट आपने कर लिया, यानी सुबह का जो भी नाश्ता है आपने कर लिया, और फिर जब लंच का समय आता है तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप बाहरी चीज़ें कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ऑफिशियल अगर आप लोग हैं या स्कूली बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके ऑफिस के बगल में कोई दुकान होगी, कोई छोटी सी शॉप होगी, या बच्चे हैं तो स्कूल के बगल में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं। तो गए वहाँ अचानक जो है कि पिज़्ज़ा खा लिए, बर्गर खा लिए, फास्ट फूड, जंक फूड जो भी आपको अच्छा लगा वो खा लिया आपने। खाया ज़रूर, लेकिन वो भी पेट भर के खा लिया। एक नाश्ता के तौर पे होता है, लेकिन वो पेट भर के आपने खा लिया। अब जब पेट भर के खा लिया तो लंच भी करना है, तो पूरी तरीके से आपको भूख नहीं लगी होती उस समय। जब भूख नहीं लगी होती तो फिर आप लंच में जो भोजन करते हैं वो आपके स्टमक में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से पच नहीं पाता है। फिर वही एसिडिटी वगैरह या पेट का जो भी समस्याएं होती हैं आपको शुरू होता है। वही काम आप लंच और डिनर के बीच में करते हैं। अपने ऑफिस या स्कूल या कॉलेज के बगल में जो भी दुकानें होती हैं, गए कुछ न कुछ खा लिए, या ऑफिस में ही मंगा कर कुछ न कुछ ऐसा खा लिए कि आपका पेट जो है बिल्कुल भर गया। अब फिर शाम को गए डिनर के टेबल पे या भोजन करने, तो कहीं ना कहीं आपको भूख पूरी तरीके से लगी नहीं है, और फिर आप चूँकि आपने एक टाइम बना रखा है तो उस टाइम पे लेना ज़रूरी है, तो उस आधार पर आप फिर भोजन ले लेते हैं। और वो भोजन कहीं ना कहीं बिना भूख के आपने जो किया है वो पचता नहीं कंप्लीटली। इससे आपका जो है कि पेट में धीरे धीरे फैट जमा होता है, या पेट में जो है कि बचा हुआ भोजन पड़ा हुआ चलता रहता है, तो आपका पेट भी बाहर आने की संभावना होती है। बहुत अधिकतर लोगों के यहाँ धीरे धीरे पेट काफ़ी बाहर चला आता है, और भारत में ही नहीं, हमको लग रहा है हर जगह की ये समस्या है। तो चूँकि अब आज के समय में, पहले था जानकारी के मुताबिक, पहले लोग हम लोगों के पूर्वज बताते हैं कि जो है या माता पिता से हम लोगों ने सुना है कि पहले भोजन की इतनी मतलब उपलब्धता नहीं थी। अब तो हर जगह है, आर्थिक स्थिति से भी लोग थोड़ा सुदृढ़ हो चुके हैं, तो अपना तुरंत लेकर के खा लेते हैं। तो इससे बचें।
यानी कहने का मतलब कि हल्का फुल्का, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप हल्का फुल्का जाएँ नाश्ता, अगर थोड़ा हल्का लगा हुआ है, एनर्जी लेवल कुछ डाउन है तो कुछ नाश्ता कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि भोजन के जैसे आप करें, क्योंकि दुकानों पे लोग बैठ जाते हैं तो फिर भोजन की तरह वो चीज़ें खाते रहते हैं, मतलब बिल्कुल फिर स्टमक फुल करके ही जाते हैं वो, तो इससे बचें। दूसरी बात मित्रों कि मैं अपना आजमाया हुआ चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग मॉर्निंग में नाश्ते के समय जो भी आप लेते हो लें सुबह नाश्ते में, लेकिन उसके पहले उबला हुआ चना 2 मुट्ठी, बड़े हैं एडल्ट हैं तो 2 मुट्ठी, बच्चे हैं तो 1 मुट्ठी से थोड़ा सा कम ही, जो रात में शाम को आप भिगोए हों उसको मॉर्निंग में बॉयल करके उनको दें, अपने भी इस्तेमाल करें। मतलब कहने का मतलब कि एडल्ट के लिए थोड़ा सा 2 मुट्ठी के बराबर हो, थोड़ा अधिक हो, और थोड़ा आप लोग प्रयोग करें इसको, और फिर देखें। और उसके बाद कोई भी भोजन आपको करना हो, कोई भी भोजन आप करें, लेकिन प्राथमिकता के आधार पे पहले चने का इस्तेमाल ज़रूर करें, वो भी बॉयल चना, कच्चा चना नहीं मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ और शायद कहीं ना कहीं वो काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक भी है, और थोड़ी सी इंटेक उसमें प्रोटीन वोटीन की इंटेक थोड़ी सी कम हो जाती है बॉयल करने के बाद, नहीं तो काफ़ी बाकी चीज़ें रहती हैं। तो उसके बाद आप अपने डाइट में मिनिमम 2 से 3 केला जो है, अगर एडल्ट हैं तो डेली इस्तेमाल करें, वो चाहे जब भी कर लें, दोपहर के पहले तक, 2 बजे 3 बजे 4 बजे के पहले तक आप जब भी, क्योंकि शाम को केला वर्जित है, आयुर्वेद में वर्जित है, लेकिन कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन भरसक प्रयास करें कि सूर्य की रोशनी जब तक हो तभी तक आप केले का इस्तेमाल करें। और भोजन करते समय उसको मिनिमम आप 30 से ऊपर ही जाए, मतलब 32 से 32 बार चबाएं उसको, उसमें लार ग्रंथि पूरी आपकी मिलनी चाहिए। और 32 बार चबाने का मतलब होता क्या है कि आप भोजन लिए, उसका एक निवाला लिए और डाले और तुरंत पेट में, तो उसमें पूरी तरीके से लार ग्रंथि मिली नहीं होती। पहला पाचन आपका मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, दूसरा पाचन जो होता है वो जा कर के स्टमक में फिर होता है। तो पहले उसमें लार ग्रंथि, क्योंकि जो मेहनत हमारे मुंह को करनी है वो जा कर के जब स्टमक में जाता है तो स्टमक को उसका लोड अधिक पड़ता है, और स्टमक उसको मेहनत करना पड़ता है, जो आपका काम मुंह का है। तो लार ग्रंथि को ज़रूर अच्छे तरीके से उसमें मिलाएं, उसके बाद ही मतलब 30 से 32 बार में अच्छे तरीके से उसमें मिल जाता है, और उसके बाद उसको आप निकलें। इससे क्या होगा कि आप पेट के तमाम रोगों से बचेंगे। केले का इस्तेमाल मैंने इस वजह से कहा कि केला जो होता है वो आपके छोटी आंत बड़ी आंत दोनों को स्वस्थ रखेगा। जो भी आपने भोजन किया उसको ऊपर से वो प्रेशर मतलब दे करके धीरे धीरे वो आपके पूरी आंत में बिल्कुल रुकने नहीं देगा, पूरी आंत में आपके भोजन को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाता चला जाएगा, सरकाता चला जाएगा, जिससे आपका आंत बिल्कुल क्लीन होगा, साफ होगा। तो इसलिए कहा मैंने। दूसरी चीज़ उसका कई लाभ भी है, चूँकि फल है वो, तो फल का तमाम लाभ होता है। मिनिमम एक केले में 100 कैलोरी भी होता है, 2-3 केला आप खा लिए तो 200 से 300 कैलोरी आप ऐसे भी ले लिए। हाँ, डायबिटीज़ या जो लोग शुगर के पेशेंट हैं केले का इस्तेमाल ना करें, वो चने का इस्तेमाल करें केवल। चना में भी अधिक अगर बॉयल कर दिए तो फाइबर की मात्रा और उसमें जो है कि अधिक होती है, वो कर देगा आपको, मतलब आपके पेट को क्लीन रखेगा, वो कब्जियत की समस्या से आपको दूर रखेगा। और वो तो हुई आपकी शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ये बातें हैं, जो कि भोजन पे आधारित होता है। बाकी आपका स्वास्थ्य अधिकतर आधारित है वो मानसिक अवस्था पे आधारित है। मानसिक अवस्था का मतलब आध्यात्मिक अवस्था।
आध्यात्मिक अवस्था ही मानसिक अवस्था को संतुलित करती है। मानसिक अवस्था आपके भीतर की चीज़ है। वो आप भोजन जो करते हैं वो आपके स्वास्थ्य पे झलकता है, लेकिन जो मानसिक अवस्था होती है, जो आध्यात्मिक अवस्था होती है, वो आपके स्वास्थ्य में उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ है। वो आपके चेहरे के चमक पे झलकता है। वो आपके मानसिक अवस्था का मतलब आपकी शांति पे झलकता है, आपके आनंद पे झलकता है। तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो भोजन से आप पूरा करें, और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो आध्यात्म से आप उसको पोषित करें, उसको स्वस्थ रखने का प्रयास करें। मानसिक अवस्था का मतलब, अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पूजा पाठ ही कर रहे हैं, डेली अगरबत्ती और डेली घंटी और डेली तमाम चीज़ें, जो भी अध्यात्म से संबंधित जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो शायद जो लोग करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं है कि वही ज़रूरी है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कई चीज़ें होती हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान में करना क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत साधारण सा काम होता है। उसके बारे में मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं बताऊंगा पूरी तरीके से। तो तब तक इतना आप लोग इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।